कई बार हमें अपनी लाइफ में ये एहसास होता है कि हम दूसरों के कंपैरिजन में काफी पीछे रह गए हैं। हम अपने आप को बड़ा डाउन सा फील करते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। आपके जो दोस्त थे वो आपसे अच्छी जॉब में हैं। आपके कई दोस्त हैं जिनका अच्छे से बिजनेस सेटअप हो चुका है। आपके कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अब आप क्या करते हैं, खुद को इनसे कंपेयर करते हैं। तब आपको लगता है कि आप तो बहुत पीछे रह गए। ना तो आपके पास अच्छी जॉब है और ना ही आपको कोई अपना फैमिली बिजनेस है जिसमें कि आप सेट हो सकें। और वहीं आपको लगता है कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। हर तरह से आप खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपके दोस्त ने अपना खुद का घर खरीद लिया और आपके पास रेंट का घर है। आपके दोस्त ने महंगी गाड़ी खरीद ली मगर आपके पास अभी बाइक है। तब आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो। जब आप दूसरों को कामयाब होते देखते हो, उन्हें टीवी पर देखते हो या फिर न्यूज़पेपर में उनकी फोटो देखते हो, तब भी आपको एहसास होता है कि आप तो काफी पीछे रह गए हैं। आपको लगता है कि जिधर भी देखो सभी ग्रोथ कर रहे हैं, मैं तो मानो रुक सा गया हूं। आपको लगता है कि सभी के सपने पूरे हो रहे हैं, एक मैं ही हूं जिसके सपनों को कुछ अता पता ही नहीं है। तब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर मैं इन सभी से पीछे कैसे रह गया हूं, क्यों रह गया हूं। और ये सवाल आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, आपको अंदर ही अंदर काफी कमजोर कर देता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता। आप लाख ढूंढने की कोशिश करें, आपको इसका जवाब मिलता ही नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर ये सवाल हमारे मन में पैदा होता ही क्यों है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम औरों के कंपैरिजन में पिछड़ कर रह गए हैं, हम ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि हमारा जो बचपन होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही जाता है। हम सभी पहले स्कूल में एडमिशन लेते हैं, 12th तक हम स्कूल में जाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज पास आउट करने के बाद शुरू होती है असली जंग, जिंदगी की असली जंग। क्योंकि अभी तक तो क्या था ना, कुछ पैरामीटर्स थे और वो थे मार्क्स। जिसके जितने ज्यादा मार्क्स हैं उसका उतना ही अच्छा ग्रेड है। जब तक इंसान पढ़ाई करता है तो उसे ग्रेड्स के हिसाब से जाना जाता है, उसकी पहचान होती है। जो ए ग्रेड में है वो इंटेलिजेंट है। मगर कॉलेज पास आउट होने के बाद ये पैरामीटर्स बिल्कुल बदल जाते हैं। तो कोई डिग्री, कोई मार्क्स मायने नहीं रखते। अब हम दूसरों को जज करते हैं दूसरे फैक्टर्स के आधार पर। जैसे किसी को अच्छी जॉब मिल गई, किसी का अपना फैमिली बिजनेस था वो उसमें सेट हो गया। मतलब एक इंसान को ना नेम फेम के आधार पर जज किया जाता है। हम क्या गलती करते हैं कि हम इन पॉइंट्स के आधार पर ना खुद को ही जज करना शुरू कर देते हैं और हमें ये लगता है कि हम तो इनके कंपैरिजन में बहुत पीछे रह गए हैं। ना तो जॉब है, ना बिजनेस है, ना ही शादी हुई है, ना ही कोई फैमिली बनी है, ना ही खुद का घर है। हमारी ना एक प्रॉब्लम है जो कि काफी कॉमन है। हम हमेशा अपने से ऊंचे ओहदे वाले और अमीर इंसान को ही देखते हैं और खुद को उससे कंपेयर करते हैं। उसके पास बड़ा घर है, हमारे पास नहीं है। उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास नहीं है। उसके पास नौकर चाकर है, हमारे पास नहीं है। उसकी फैमिली वेल सेटल्ड है, हमारी अभी नहीं है। ये चीजें सोच सोच कर हम खुद को परेशान कर देते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले से ही खुद को कंपेयर करते हैं। हम कभी भी अपने से नीचे वाले इंसान को देखना पसंद नहीं करते, है ना। आपको एक बात बता दूं, ये जो चीज है ना, ये एक नेवर एंडिंग गेम है। आप जितना मर्जी पैसा कमा ले, जिस मर्जी बड़े ओहदे पर चले जाएं, आपसे ऊपर भी बहुत से लोग हैं। दुनिया में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। अगर आपके अंदर खुद को कंपेयर करने की हैबिट बैठ चुकी है ना, तो आपके लिए हर चीज मुश्किल है। आप हमेशा खुद को कंपेयर ही करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। हमेशा ना पॉजिटिव रहें। हमेशा यही सोचें कि आप लाखों से बेहतर हैं, आप लाखों लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत से लोगों से आगे हैं। कभी भी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें और कभी ना सोचें कि हम तो पीछे रह गए। आपको दूसरों को देखकर इंस्पायर होना है, दुखी नहीं होना है। इंस्पिरेशन लीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। अगर आप कंपेयर करोगे फिर तो बस बैठ जाओगे, जिस जगह पर हो उससे भी नीचे आ जाओगे। लाइफ में खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, खुद पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। सो बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस ऑन योर फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल ग्रोथ। अगर आपको अभी भी लगता है ना कि आपसे तो सभी आगे निकल गए और आप पीछे रह गए हैं, तो इस धारणा को बदल दीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।